क्रमागत संख्या का योग कैसे निकालते हैं। क्रमागत प्राकृतिक संख्या या कहते हैं क्रमागत सम संख्याओं या फिर क्रमागत विषम संख्याओं या फिर क्रमागत गुणज संख्या हो, यानी क्या क्या इसमें प्राकृतिक संख्या हो या फिर क्रमागत सम संख्या हो या फिर क्या है विषम संख्या हो या फिर क्या है गुणज संख्या हो। और सारी संख्या क्या है क्रमागत होनी चाहिए, क्रमागत होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? क्रमागत होनी चाहिए, चाहे वह प्राकृतिक हो, चाहे सम संख्या हो, चाहे विषम संख्या हो, चाहे गुणज हो। तो फिर निकालेंगे कैसे, तो इसका योग हम निकालते हैं। अच्छा, इसमें देखिए कैसे संख्याएं कैसे होंगी, जैसे हुआ 65, 66, 67, 97, 98, 99, ऐसी संख्याओं का योग दे देगा निकालने के लिए। ठीक है, अब इन सब में देखिए अंतर कितना है, समान है। 97, 98, 99 कितने का अंतर है? एक का अंतर। दो संख्याओं में देखा जाता है, यानी दो निकटवर्ती संख्या का अंतर हमेशा क्या है? एक ही होता है, हमेशा एक ही होगा। एक ही का मतलब समान होगा। क्या होगा? समान होगा। अब देखिए जैसे 40 है, 42 है, 44, कितने का अंतर? दो का अंतर है। कितने का अंतर? दो का अंतर है। तो इसमें देखिए कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। 78, 2 80, 76, 2 78, यानी दो संख्याओं का अगर हम क्या है अंतर निकालते हैं, यानी घटाते हैं, निकटवर्ती मतलब होता पास, बिल्कुल दो संख्याएं जो निकटवर्ती होती उनमें से क्या है अंतर करते हैं तो उनका अंतर हमेशा क्या समान आता है। जैसे 78 में से 76 घटाएंगे 2 आएगा, 44 में 42 में कितना? 2 का अंतर है। अब देखिए ये हमारा क्रमागत क्या होगा? सम संख्याएं हो गया। ठीक है, अब देखिए 75, 80, 85, 120, 125, 130, इसमें कितने का अंतर है? 5 का अंतर है। कितने का अंतर है? 5 का अंतर है, यानी क्रमागत क्या है? विषम संख्याएं हमारी हो गई। ठीक है, और देखिए जैसे 72 है, 80 है, 88 है, 400 है, 408 है, 416। अब इसमें कितने का अंतर है? देखिए 72, 8 80, 8 88, 400, 408, 408 से 416, कितने का अंतर? 8 का अंतर है। अच्छा, ये देखिए क्या है? ये हमारा क्रमागत गुणज संख्या है। जैसे देखिए हमारा 8 नवा 72, 8 दहा में 80, 11 8 88, 8 इसमें 8 का चल रहा है। ठीक है, इसमें प्रत्येक अंतर कितना? 8 है। अब देखिए इसमें पूछा जाएगा कैसे, इसमें पूछा जाएगा कि आप क्या है क्रमागत प्राकृतिक संख्या या फिर क्रमागत संख्याओं का योग निकालिए, ऐसे दे देगा क्वेश्चन। और इसका हमें क्या योग निकालना होगा। आइए कुछ सूत्र देखते हैं फिर सवाल देखेंगे। कुल पदों की संख्या या फिर कुल संख्याओं की संख्या, यानी n अगर हमें क्या निकालना है तो क्या फार्मूला है? अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सार्वंतर, बटे क्या हुआ? सार्वंतर प्लस 1 यहाँ पर देखिए लिखा जाता है +1, ये नहीं कि सार्वंतर +1 लिख देना है। अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सार्वंतर, पूरे बटे सार्वंतर, फिर क्या आ गया? +1 आ गया। अब देखिए इसमें जो हमारा सार्वंतर होता है, सार्वंतर का मतलब होता है कि जो हम दो निकटवर्ती जो संख्या का अंतर जो निकालते हैं, जो हमेशा एक ही समान रहता है, वही हमारा क्या सार्वंतर कहलाता है। जैसे 416 में से 408 निकालें, कितना आ गया? 8 आ गया। 408 में 400 घटाएंगे 8 आया। उसमें देखिए 130 में 125 घटाएं, कितना आ गया? 5 आया। यानी सभी जगह किसी भी संख्या में से आप घटाएंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। दो सिर्फ समान, दो बिल्कुल निकट का, ये नहीं कि अब 130 120 को घटाना है, बिल्कुल निकटवर्ती संख्या को घटाना है, तो उसमें उसका अंतर हम निकालते हैं। वो क्या कहलाता है? हमारा सार्वंतर कहलाता है। क्या कहलाता है? वो सार्वंतर कहलाता है। एक फार्मूला ये हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संख्याओं का अगर योग आ गया निकालने तो ये फार्मूला आपको याद ही होना चाहिए। अगला है हमारा सभी पदों या फिर कहते हैं सभी संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं। इसमें क्या? अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या गुणे n बटे 2। इसका फार्मूला क्या है? अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या गुणे n बटे 2। जबकि अगर n हमें निकालना है तो अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, और योग निकालना है तो योग में क्या है? हमारा योग का निशान भी है। बस इतना ध्यान दीजिए, इतना अंतर है यहाँ पर। तो n अगर निकालना अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सार्वंतर +1 है। लेकिन अगर योग निकालना है तो इसमें देखिए अंतिम संख्या
इसमें माइनस था लेकिन योग वाले में योग का चिन्ह लगा, यानी जोड़ का चिन्ह क्या है लगा है। अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या गुणे n बटे 2। लेकिन अगर हमें किसी भी संख्या का योग निकालना है तो हमें n तो निकालना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर क्या है n से गुणा करना है। तो इसलिए ये हमें फार्मूला ये भी हमें याद रखना होगा हर हाल में। अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सार्वंतर प्लस 1, क्योंकि हमें बिना इसके हम ए नहीं यहाँ पहुँच सकते हैं। अगर यहाँ पर पहुँचते हैं डायरेक्ट तो फिर हमें n चाहिए ही चाहिए। तो आइए एक सवाल देखते हैं इसी पर। 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट कहा तो 60 संख्याओं का योग निकालना है। अब देखिए यहाँ क्या कर रहा है, कह रहा है कि 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट कहाँ तक 60 संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए हम आपको लिखे हैं कि इसमें 2 स्टेप है। सबसे पहला क्या है n, हमने कहा ना अभी आपको कि बिना n निकाले हम आगे नहीं बढ़ सकते। पहले n निकालेंगे, फिर दूसरा स्टेप क्या संख्या का योग निकालेंगे। अब देखिए अब यहाँ पर n कैसे निकालेंगे। n अभी हमने फार्मूला बताया कि ये n बराबर क्या होता है अंतिम संख्या, इसकी अंतिम संख्या क्या हो गया 60 माइनस प्रथम संख्या क्या हो गया हमारा 1 हो गया, ठीक है, बटे सार्वंतर मतलब अंतर जो हम दो संख्या में घटाएंगे। जैसे 6 में से 5 घटाएं तो भी 1 आएगा, 5 में से 4 घटाएं तो भी 1 आएगा, 4 में से 3 घटाएं तो भी 1 आएगा, 2 में से 1 घटाएं तो भी 1 आएगा। तो हमारा क्या हुआ सार्वंतर हो गया, ठीक है। यहाँ पर +1 ये हमारा क्या फार्मूले से है, ठीक। अब देखिए 60 में से 1 गया कितना आया 59 बटे 1 59 प्लस 1 59 और 1 कितना हो गया 60, कितना आ गया 60, यानी n का मान कितना आ गया 60 आ गया। अब देखिए योग हमें निकालना है। योग का फार्मूला अंतिम संख्या क्या है, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या। अंतिम संख्या कितना आया हमारा, अंतिम संख्या कितना है 60 दिया हुआ है, ठीक है, प्लस प्रथम संख्या 1 दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा n का वैल्यू कितना आया है 60 गुणे n बटे 2 हमारा क्या है फार्मूले से है ये। तो यानी क्या हो गया अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या गुणे n बटे 2, n का वैल्यू कितना हो गया 60, 2 से 60 कैंसिल हो गया, आया कितना 30। अच्छा ये देखिए 60 और 1 61 गुणे 30, तो इसको क्या मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आएगा 1830 आएगा हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे 21 22 23 24 कहाँ तक का तो 75 तक संख्याओं का योग निकालना है। तभी हमने सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहले n फाइंड आउट करेंगे, फिर दूसरा काम तब जाके क्या योग को ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है। तो n शुरू हो जाइए निकालना। अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सार्वंतर प्लस 1, इसे लिखते जाएंगे हर सवाल में, याद हो जाएगा अपने में। रटने की किसी चीज़ को जो होता है सिर्फ आप क्या यूज करते जाइए, सबको याद हो जाएगा। तो n बराबर क्या हो अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सार्वंतर प्लस 1, n बराबर क्या हो अंतिम संख्या क्या हमारा 75 हो गया, माइनस प्रथम संख्या हमारा 21 हो गया, यानी 75 माइनस 21 हो गया, बटे सार्वंतर मतलब दो संख्याओं का अंतर, जो दो संख्या क्या है निकटवर्ती हो। 24 में से 23 जाएगा 1 आएगा, 23 में से 22 गया 1 आएगा, यानी 1 हो गया सार्वंतर प्लस 1, ये हमारा फार्मूले से हो गया। तो 75 में से 21 गया कितना आ गया 54 और प्लस 1 कितना आ गया 55, यानी n का वैल्यू कितना आ गया 55 आ गया। अब देखिए संख्याओं का योग हमें निकालना है। तो संख्याओं का योग का जो फार्मूला क्या है अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या गुणे n बटे 2, क्या है अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या गुणे n बटे 2। तो इसको आप मान रख दीजिए, आ गया 75 हमारा अंतिम संख्या हो गया प्लस 21 हमारा क्या है प्रथम संख्या हो गया, गुणे n का मान कितना आया था 55, कितना आया था 55 बटे 2, ठीक। इसको हम क्या सॉल्व कर लेंगे, 75 21 कितना होगा 96 गुणे 55 बटे 2, 2 से 96 भाग देंगे कितना आएगा 48 आएगा, 2 48 में 96 हो गया। अच्छा 48 गुणे 55, अब देखिए यहाँ पर 48 गुणे 55 कौन जाए, इसको 48 गुणे 55 फिर लिख के गुणा करे बिल्कुल कच्चाई दो की तरह, ठीक है। तो इसको क्या है कुछ शॉर्टकट ट्रिक अपनाएं। 48 को क्या लिखा जा सकता है 50 माइनस 2 लिखा जा सकता है ना, 50 माइनस 2 गुणे 55। अब देखिए इसका क्या है गुणा करना आसान भी है, एक ही लाइन में हो जाएगा गुणा, वहाँ पर
2 लाइन में गुणा करना होगा, यहाँ पर एक ही लाइन में गुणा हो जाएगा। अब देखिए 55 पचे इसको क्या गुणा कर लिया 5 से, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 2 27, एक जीरो था जीरो लग गया। 55 दूना 110 माइनस 110, इसको घटा दिए कितना आ गया 26 40। जितने टाइम इसको गुणा करेंगे 48 गुणे 55 उतने टाइम यहाँ पर हम करके हट लिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3, एक क्वेश्चन और बस कुल देखेंगे इस पर। 1 3 5 7 डॉट डॉट कहाँ 69 तक, ये हमारा क्या विषम है, क्रमागत विषम संख्याओं का योग पूछ रहा है। ठीक है, संख्याओं का योग, जैसे संख्याओं का योग तुरंत पहले n निकालिए सबसे पहले। तो n बराबर क्या हुआ, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, तो अंतिम संख्या हो गया 69 माइनस प्रथम संख्या -1 बटे 2 प्लस 1। ये हमारा बटे 2 क्या है, ये हमारा सार्वंतर है। क्या है, सार्वंतर है। तो सार्वंतर कितना है, 7 में से 5 गया 2, 5 में 3 गया 2, यानी कितना है 2 निकटवर्ती संख्या जो घटाएंगे सार्वंतर आएगा। ये हमारा कितना हो गया 2 प्लस 1 फार्मूले से हो गया। तो 69 में से 1 गया 68 बटे 2 प्लस 1, 68 बटे 2 यानी 2 से भाग देंगे 68 में कितना आएगा 34, 34 प्लस 1 35, यानी n का मान कितना आ गया 35 आ गया। अब इसका योग निकालेंगे। योग कैसे देखिए निकालेंगे, तो इसका फार्मूला क्या है हमारा, तो इसका फार्मूला क्या हो गया, तो इसका क्या फार्मूला इसका हो गया हमारा अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या गुणे n बटे 2। अंतिम संख्या 69, प्रथम संख्या 1 और n का मान कितना आ गया 35 बटे 2, n का मान यहाँ हमारा 35 आया हुआ। तो ये हमारा 69 एक 70 गुणे 35 बटे 2 कितना आ गया 70 गुणे 35 बटे 2। तो 2 से क्या इसको कैंसिल करेंगे, कितना आएगा हमारा 35 आएगा। कितना आएगा ये हमारा 35 आएगा। तो 35 गुणे 35। अब देखिए इसका मैं एक ही लाइन तुरंत गुणा करके लिख दिया हूँ। ठीक है, अब कैसे गुणा किया हूँ आपको बताता हूँ। देखिए 35 गुणे जैसे ही जब 35 हो 5 पचे 25 लिख दीजिए, 3 और 3 को एक जोड़िए, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 और 3 का गुणा कर दीजिए, 4 तिहाई 1225। किसी के अगर अंत में अगर 5 है और संख्या क्या सेम है, जैसे 35 35 45 45, तो आप इसका तुरंत गुणा कर सकते हैं। 15 गुणे 15 तुरंत एक लाइन में, कोई दिक्कत नहीं। क्या करना है 5 पचे 25 कर दीजिए, यहाँ 4 है यहाँ 4 है, इसको 5 बना दीजिए, इसको 4 बना दीजिए, 5 चौक को 20 हो गया। यानी अगर 45 का वर्ग निकालना है, स्क्वायर निकालना है, तो आप तुरंत 1 सेकंड में क्या निकाल दीजिए 20 25 का। 15 का देखिए, 15 का हम लोग ऑलरेडी 15 का याद रखते हैं। 15 क्या होगा 225, 20 तक तो बहुत लोग याद रखते हैं। ठीक है, 15 क्या हो गया 225। अब देखिए 5 पचे 25 हो गया, 1 में 1 जोड़ेंगे, ये कितना हो गया 2 हो गया, 2 1 करना 2, यानी कितना आ गया 225। है ना, बहुत आसान। बस चलिए